आप सभी मित्रजनों को राधे राधे। मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर एच.डी. शर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एच.डी. शर्मा में। काल सर्प योग से संबंधित ये दूसरा पार्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इसमें मैं बताऊंगा आपको पांचवें पदम काल सर्प दोष के बारे में कि इसका क्या प्रभाव है। देखिए, पांचवा भाव होता है संतान भाव, विद्या का भाव, प्रेम विवाह का भाव। पांचवें भाव में अगर राहु हो तो केतु एकादश स्थान में होगा, यानी 11वें स्थान में, लाभ स्थान में। यह क्या करता है कि पांचवें भाव का राहु, वैसे तो राहु विदेश यात्रा का कारक माना जाता है, पांचवें घर में उच्च विद्या का कारक माना जाता है, अच्छी विद्या देता है, गणित अंग्रेजी में अच्छी पकड़ बनाता है। लेकिन अगर कालसर्प दोष बन रहा है कुंडली में और तब राहु पांचवें घर में है तो ये अवरोध उत्पन्न पैदा करेगा, ये दिक्कत पैदा करेगा, परेशानी पैदा करेगा। संतान या तो देरी से होगी भी तो कन्या संतति ज्यादा होगी, और संतान होने पर संतान का सुख उसे कम मिलेगा अगर कालसर्प दोष बना हुआ तो। यानी कि राहु पांचवें घर में और केतु 11वें घर में है तो संतान सुख में भी अवरोध उत्पन्न कर देगा। संतान गलत रास्ते पर चल पड़ेगी और गलत रास्ते पर चलकर वो अपना भविष्य बिगाड़ बैठेगी, तो उसके संतान के भविष्य की चिंता इस कालसर्प दोष वाले को बहुत ज़्यादा रहती है। पढ़ाई में अड़चने आएंगी और विशेषकर विदेश यात्रा में भी समस्याएं पैदा होंगी। जादू टोने टोटके ऐसे इंसान पर बहुत ज़्यादा होंगे। ऐसा इंसान ज़्यादातर परेशानियों से घिरा रहता है, आमदनी कम होती है, खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और ऐसे इंसान को ज़्यादातर, ऐसे जातक को ज़्यादातर अपने ही कर्म पर विश्वास नहीं होता है। वो जब भी काम करता है, जब भी कोई कर्म करता है तो वो उसमें भी डाउट होता है कि काश ये होगा या नहीं होगा, यानी अनचाहे मन से वो काम करता है। उसका फोकस अपने काम पर नहीं रहता है, जिससे कि वो उसे काम में असफलताएं हाथ लगने लग जाती है। अब मैं बताऊंगा आगे का, यानी कि महापदम कालसर्प दोष के बारे में। महापदम कालसर्प दोष जिनकी कुंडली में होता है, महापदम छठवें घर में अगर राहु हो और 12वें स्थान में केतु हो तो महापदम कालसर्प दोष का निर्माण होता है। महापदम कालसर्प दोष में ये छठवां घर रोग और शत्रुओं का भी माना जाता है। उसके गुप्त षड्यंत्रकारी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मुंह पे उसकी भलाई करेंगे, बड़ाई करेंगे, लेकिन पीठ पीछे उससे शत्रुता निभाने का कार्य करेंगे। तो मित्रों, ऐसे छुपे हुए शत्रुओं से बचना बहुत जरूरी है। ज़्यादातर क्या होता है कि उसके पेट में प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। जिसके महापदम कालसर्प दोष है उसके पेट में भी प्रॉब्लम आएगी, शारीरिक स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम बनी रहेगी, क्योंकि ये रोग भाव भी है, ऋण का भाव भी है। वो पैसा जितना कमाएगा उतना यही नहीं पता चलेगा कि पैसा गया कहाँ, और ऋण हमेशा सिर पर रहेगा, कर्ज हमेशा सिर पर रहेगा। तो मित्रों, महापदम कालसर्प दोष के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया, आगे का मैं बताने जा रहा हूं आपको। 7वें घर में राहु और लग्न में केतु हो तो ऐसा जातक के तक्षक कालसर्प दोष का निर्माण होता है। तक्षक कालसर्प दोष से संबंधित व्यक्ति को पहले तो विवाह में देरी होती है, विवाह में बहुत सारी अड़चनें आती हैं, विवाह हो भी जाता है तो वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। उसका जीवन साथी खुद उसे धोखा देने लग जाता है, जो उसका लाइफ पार्टनर है वो खुद उसे धोखा देने लग जाता है। दोहरे चरित्र का होता है वो उसके साथ में हमेशा उसे यूज करेगा। लग्न में केतु हमेशा इंसान को चोट फेंट देता है, अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं, चोट, ज़्यादातर घुटने से नीचे या सिर में चोट पैदा करवा देता है, जिसका निशान भी हो जाता है।
सफलता उसे आखिरी चरण में मिलती है, यानी कि मेहनत उसे एक काम की डबल मेहनत करनी पड़ जाती है, दोगुनी मेहनत करनी पड़ जाती है, और सफलता तब जाके उसे मिलती है, यानी कि बहुत मेहनत करने के बाद उसे सफलता हाथ लगती है। ऐसा जातक निराश हो जाता है अपने जीवन से भी, उसके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, यहाँ तक कि वो अपनी समस्याओं से ग्रसित होकर आत्महत्या तक करने की सोच बैठता है। ऐसे नेगेटिव थॉट्स उसके जीवन में, उसके माइंड में आने लग जाते हैं। अब मैं आपको 8वां बताने जा रहा हूँ, जो कि कर्कोटक काल सर्पदोष होता है। कर्कोटक काल सर्पदोष यानी कि अष्टम स्थान में राहु, लग्न से अष्टम स्थान में राहु और द्वितीय स्थान में केतु हो, तो ऐसे इंसान को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। ज़्यादातर ये आयु भाव होता है। कई प्रकार के ऐसी लंबी बीमारियां उसे लग जाती हैं, यानी कि लंबी चलने वाली बीमारियां उसे लग जाती हैं, और बीमारी हो भी जाती है तो उसकी दवा उसे काम नहीं करने देती। ऐसा काल सर्पदोष की दवाएं, जो दवाएं भी खाता है तो वो भी काम नहीं करती। अपने जीवन से ही हताश हो जाता है ऐसा इंसान, और जहाँ से मदद मांगता है, मदद भी ऐसे इंसान को बहुत कम मिलती है। सभी अपने जिस पे वो विश्वास करता है वही उसे धोखा देने लग जाते हैं, वही पीठ फेर जाते हैं उसका। अपने आप को अकेला महसूस करता है वो, और ज़्यादातर गुप्त विद्याओं में उसका मन चला जाता है। तंत्र मंत्र में गुप्त, कहीं किसी से दिखाना, तंत्र पर विश्वास करना, ऐसा जातक बहुत ठगा जाता है ऐसी चीज़ों में। विशेषकर वो किसी तांत्रिक पर, बाबा पर, किसी ऐसे छलपूर्ण व्यक्ति पर विश्वास ना करें। पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही किसी पर बिलीव करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अंधा विश्वास कर बैठे और खुद को बाद में ठगा महसूस करें। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जहाँ भी पैसा इन्वेस्ट करें वहाँ पूरी तरह से सोच समझ के करें, क्योंकि ऐसा इंसान निर्णय लेने में भी बहुत जल्दबाजी कर बैठता है और अपने निर्णय पर उसे बाद में पछताना पड़ता है। पूरी तरह से सोच समझ कर निर्णय लें और उसके बाद में कोई कार्य करें, क्योंकि बहुत बड़ा धन का नुकसान उठाना पड़ जाता है ऐसे इंसान को। अचानक धन हानि या अचानक धन प्राप्ति भी हो जाती है कभी कभी, लेकिन अचानक धन हानि के योग बहुत ज़्यादा रहते हैं। मित्रों, आज की वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूँगा। आगे की वीडियो में मैं 4 और काल सर्पदोष के बारे में बताऊँगा और उनके उपायों के बारे में बताऊँगा। तब तक के लिए